जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं आईटीआई में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। चाहे आप आईटीआई फर्स्ट ईयर के छात्र हैं या आप सेकेंड ईयर के छात्र हैं, ऐसे सवाल आपको दोनों में देखने को मिलते हैं। जैसे आपके सामने पहला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में 6000 टर्न तथा सेकेंडरी में 1500 टर्न है। यदि प्राइमरी वोल्टेज 420 वोल्ट है तो सेकेंडरी वोल्टेज कितना होगा। अब इसमें देखिए, आपको इसमें दिया क्या गया है। तो पहले यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में 6000 टर्न है, मतलब कि N1 का मान कितना दे दिया गया है, 6000 दे दिया गया है। आगे कहा जा रहा है कि सेकेंडरी में 1500 टर्न है। सेकेंडरी का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, N2 हो गया। तो ये है कितना, 1500 टर्न। आगे कहा जा रहा है कि यदि प्राइमरी वोल्टेज 400 वोल्ट है तो सेकेंडरी वोल्टेज ज्ञात कीजिए। प्राइमरी वोल्टेज कितना दिया गया, मतलब कि V1 का मान 400 दे दिया गया 80। और आगे कहा जा रहा है कि सेकेंडरी मतलब कि V2 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमारा N1 और N2 और V1 मिल गया, केवल हमको N2 का मान निकालना है। तो हमारा सूत्र क्या होता है, सूत्र पहले देख लीजिए। सूत्र होता है हमारा V1 अपान V2 बराबर N1 अपान N2। ये ध्यान रखिएगा, ये हमारा सूत्र होता है। बस आपको जो मैंने बताया है कि V1 क्या है, N2 क्या है, N1 क्या है, वो आपको केवल लिखना है और V2 का मान ज्ञात करना है। चलिए मैं यहाँ पे सूत्र के अनुसार यहाँ पे एक तरफ लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी होगा। पहला यहाँ पर देखिए, V1 अपान V2 की जगह हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 480 बटे एन V2, ये हमारा हो जाएगा बराबर N1 अपान N2, मतलब 6000 भागे N2 का मान कितना दिया गया, 1500 दिया गया। तो 1500, तो ये आपका 15 चौके 60, मतलब ये 4 बार में चला जाएगा। ये आप 6000 भागे 1500 है, तो ये तो आपका 4 आ जाएगा। क्लियर है। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे हम लिखेंगे 480 बटे V2 बराबर 4, इतना हम लिखेंगे। क्लियर है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अब देखिए, V2 का मान हमें नहीं मालूम है। क्लियर है, V2 का मान हमें नहीं मालूम है, तो हम यहाँ पे V2 को यहाँ पे बाहर करते हैं या हम यहाँ पे V2 को इधर लेकर आते हैं। तो ये हम 480 बराबर हमारा हो जाएगा, एक 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 करके यहाँ पर बता रहा हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो ये आपका हो जाएगा 480 बराबर 4 गुने V2, ये हो गया। अब यहाँ पे 4 को इधर लेकर आइए, तो आपका क्या हो जाएगा, V2 बराबर हो जाएगा 480 बटे 4, 480 बटे 4। तो 480 बटे 4 मतलब कितना आ जाएगा, तो ये आपका V2 का मान आ जाएगा 120 वोल्ट, इतना ही आएगा। 480 भागे आप 4 करके देखिए कितना आता है, ये आपका इतना ही आएगा। ये आपका V2 का मान 120 वोल्ट आएगा। आप यहाँ पे कापी और कलम लेकर बैठ जाइए और जो मैं जिस तरह के क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको आप लिखिए, और जिस तरह से आपको इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ उसे भी आप देखिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो 120 जो दिया गया है ऑप्शन में, वो सी ऑप्शन दिया गया है, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। यहाँ पे मोबाइल से मैं पढ़ाता हूँ तो स्क्रीन पे लिखने में उतना यहाँ पे सही नहीं होता है, और कुछ कुछ छोड़ छोड़ के मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कुछ यहाँ पे लिख देता हूँ तो उसको हटाना पड़ता है, फिर उसके बाद दूसरा लिखना पड़ता है, तो मोबाइल पे थोड़ी दिक्कत होती है। इसलिए आप कॉपी और कलम लेकर बैठ जाइए और जिस तरह मैं बता रहा हूँ उस तरह आप यहाँ पे सॉल्व करने का कोशिश कीजिए और समझिए। प्रश्न संख्या 282, एक 3 फेज मोटर 415 वोल्ट सप्लाई से 30 एम्पियर धारा लेती है तथा पावर फैक्टर 0.8 है, वास्तविक शक्ति ज्ञात करें। ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है। वास्तविक शक्ति ज्ञात करने की बात कही जा रही है। वास्तविक शक्ति मतलब कि क्या, पावर की बात किया जा रहा है। तो पावर का हमारा सूत्र होता है 3
VL/IL इंटू कास थीटा, ये हमारा सूत्र होता है। मैं दोबारा सूत्र रिपीट कर देता हूँ, √3 VL/IL कास थीटा, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे दिया क्या गया है, सूत्र मैंने पहले बता दिया क्योंकि ये सब कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है कि मतलब यहाँ पे VL का मान कितना दे दिया गया है, तो देखिए 415 वोल्ट यहाँ पे 415 वोल्ट यहाँ पे दे दिया गया है। आगे सप्लाई से 30 एम्पियर, मतलब कि ये आपका IL का मान कितना दे दिया गया है, 30 यहाँ पे एम्पियर दे दिया गया है। और यहाँ पे 0.8 पावर फैक्टर है, तो कास फाई का मान कितना दे दिया गया, 0.8 दे दिया गया। बस आपको सूत्र पे रखना है। मैं यहाँ पे जो सूत्र आपको बताया था P बराबर, अभी मैंने आपको बताया √3 VL/IL कास थीटा, उस पर आपको केवल रखना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे P बराबर आप लिखेंगे √3 का मान मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1.732 होता है, तो 1.732 गुणे 415 गुणे 30 गुणे 0.8, ये आपका हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए आप। कैसे आप यहाँ पे सॉल्व कीजिए, पहले आप देखिए 1.732 गुणे यहाँ पे 415 है, तो इसको सॉल्व कीजिए। तो 700, ये आपका 1.732 गुणे 415 आप करेंगे तो ये आपका 718.78 आएगा। करके देख लीजिएगा, एक एक करके मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। उसके बाद आपका 30 गुणे 0.8 बचा, तो ये आप इसको लिख सकते हैं या आप इसको डायरेक्ट करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मैं अगले स्टेप में इसको ऐड करता हूँ। तो ये आपका हो जाएगा कितना, ये आपने गुणा किया 1.732 गुणे 415, तो ये आपका आ गया 718 यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना, यहाँ पे करके देखिए 1.732 गुणे 415 कितना आ जाता है, तो ये आपका आ जाएगा कितना 718.78। इस तरह आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पे 30 गुणे 0.8 करिएगा, तो 700 आपका आ जाएगा कितना 18 आ जाएगा, 718 आपका आ जाएगा। अब इसको 718.78 है गुणे 30 करेंगे तो ये आपका 21,563 आएगा। गुणा करते रहिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि काफ़ी कलम लेकर बैठ जाइए। और इसको जब यहाँ पे फाइनल आप करेंगे तो ये दशमलव में आएगा और ये आपका सी ऑप्शन सही होगा, 17.25 किलोवाट। ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर, ध्यान रखिए ये आपका सही हो जाएगा। क्लियर है, आगे देखिए अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, एक डीसी मोटर का सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट है, आर्मेचर करंट 30 एम्पियर तथा आर्मेचर प्रतिरोध 0.5 एम्पियर है, बैक ईएमएफ ज्ञात कीजिए। तो बैक ईएमएफ ज्ञात करने की बात किया जा रहा है, मतलब कि ईबी का मान आपसे पूछा जा रहा है। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, आप इसको नट लीजिएगा। और यहाँ पे ईबी बराबर हमारा सूत्र होता है V-IA इंटू RA, ये हमारा सूत्र होता है। तो यहाँ पे ईबी का मान हमें निकालना है, IA का मान यहाँ पे दिया गया है, कहाँ पर दिया गया 30 एम्पियर, देखिए यहाँ पे IA का मान दे दिया गया है। और आगे 220 जो वोल्ट दिया गया है, ये किसका मान दिया गया है, तो ये V का मान दे दिया गया है 220 वोल्ट। और RA का मान यहाँ पे 0.5 ओम दिया गया है। क्लियर है, अब हमको केवल यहाँ पे सूत्र पे रखना है। चलिए मैं सूत्र पे इसको रखता हूँ, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। तो हमारा ईबी बराबर होगा, ईबी बराबर 220, जो यहाँ पे सूत्र है उसके अनुसार यहाँ पे, और माइनस होगा कोष्ट में 30 गुणे 0.5, ये हो जाएगा सूत्र जो हमारा कह रहा है उसके अनुसार V-IA इंटू RA। तो ये आपका V का मान हो गया और यहाँ पे IA इंटू RA, तो ये इसको हो कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए 30 गुणे 0.5 मतलब कि ये आपका 15 आ जाएगा और ये आपका 220 है, तो 220 माइनस 15 आप जब करेंगे तो ये आपका 205 आ जाएगा और यही 205 जो आपका होगा आंसर होगा।
यहाँ पे 30 गुणे 0.5 करेंगे तो 15 आएगा, तो ये तो क्लियर है। और यहाँ पे 220 है, तो 220 माइनस 15 आप करेंगे तो 205 आपका यही आंसर होगा, ऑप्शन बी। क्लियर है। चलिए आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 50 हर्ट्ज की आवृत्ति तथा 20 पोल वाले अल्टरनेटर की सिंक्रोनस स्पीड ज्ञात कीजिए। तो सिंक्रोनस स्पीड मतलब यहाँ पे ns के बारे में पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर देख लेंगे दिया क्या गया है। तो फ्रीक्वेंसी का मान 50 हर्ट्ज दे दिया गया, और यहाँ पे जो दिया गया है मान पोल की संख्या का दिया गया है। अब आपको करना क्या है, सूत्र पे केवल रखना है। सूत्र आपका क्या होता है, ns बराबर होता है 120 F/P, ये हमारा सूत्र होता है। P का भी मान हमको मालूम चल चुका है, फ्रीक्वेंसी का भी मान मालूम चल चुका है, तो हमें क्या करना है, केवल सूत्र पे रखना है। तो हम यहाँ पे सूत्र पे रखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा ns बराबर 120 गुने 50/20, ये हमारा होगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आता है। तो 120 गुणे 50 जब आप करेंगे तो 6000 आपका आ जाएगा, और 6000/20 जब आप करेंगे, 6000 बटे आप जब 20 करेंगे, क्योंकि ये 12×5 आपका 60 हो जाएगा, तो ये आपका 6000 हो जाएगा। और ये आपका 6000/20, तो ये आप 20 से भाग देंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 20×3 60, मतलब कि 300 आपका आ जाएगा। और 300 आरपीएम जो दिया गया है, यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है 80 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर को 250 वोल्ट तक चार्ज किया गया है, उसमें संग्रहित ऊर्जा ज्ञात करें। ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब इसमें देखिए ये क्या पूछा जा रहा है, संग्रहित ऊर्जा ये पूछा जा रहा है। अब इसके लिए आपको देखिए क्या क्या दे दिया गया, 80 माइक्रोफैरड यहाँ पे दे दिया गया। तो C बराबर हम लिखेंगे 80 माइक्रो यहाँ पे दिया गया, तो 80 गुणे आप 10⁻⁻6 कर दीजिए, फैरड अपने जगह पे रहेगा। और यहाँ पे आगे कहा जा रहा है कि 250 वोल्ट तक चार्ज किया जाता है, तो V का मान कितना दे दिया गया है, 250 वोल्ट दे दिया गया है। और आगे यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें संग्रहित ऊर्जा ज्ञात करना है आपको। तो संग्रहित ऊर्जा का सूत्र होता है हमारा एनर्जी का, E बराबर 1/2CV²। ठीक है, ये हमारा सूत्र होता है। तो सूत्र पे आप इसको रखिए, तो आप यहाँ पे सूत्र पे आप रखेंगे तो कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, चलिए मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये आपका हो जाएगा E बराबर 1/2, सूत्र में जो है वो तो आपका उतर जाएगा, गुणे 80 गुणे 10⁻⁻6 और 250 का स्क्वायर होगा, क्योंकि ये भी स्क्वायर है सूत्र में, तो 250 का हम स्क्वायर कर देते हैं, गुणे रहेगा ये। तो अब यहाँ पे देखिए 250 का स्क्वायर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका 62,500 आएगा। इसका देखिएगा ये इतना आ जाएगा, 62,500 आएगा। ये आपका 250 का स्क्वायर, और यहाँ पे 80 गुणे 10⁻⁻6 है। इसको मैं यहाँ पे करके देख लेता हूँ, तो ये 62,500 ये तो कन्फर्म है। अब यहाँ पे 80 गुणे, अभी आपका 1/2 बचा हुआ है, तो ये आपका 1/2 गुणे 80 और गुणे 62,500। ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसको यहाँ पे करके देखिए, तो आप इसमें जब यहाँ पे भाग देंगे, आप केवल इतना कीजिए, 80 गुणे ये 62,500, तो ये आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, इसका मान यहाँ पे 5 आएगा। तो 1/2 गुणे, अब ये आपका 5 बचा, तो 1/2 गुणे आप 5 करेंगे तो ये आपका दशमलव में आएगा, 2.5 जूल आ जाएगा। और 2.5 जूल जो दिया गया है वो ऑप्शन सी दिया गया है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 90 वोल्ट ईएमएफ वाली बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 5 ओम तथा बाहरी प्रतिरोध 25 ओम है, धारा ज्ञात करें। तो धारा ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, मतलब कि आई का मान निकालने के लिए कहा जा रहा है। और दिया क्या गया है, तो यहाँ पे 90
वोल्ट जो कि ईएमएफ का यहाँ पे मान दिया गया है। तो ये आपका ई का मान दे दिया गया है 90। और आगे कहा जा रहा है कि आंतरिक प्रतिरोध 5 ओम, मतलब कि ये आपका आंतरिक प्रतिरोध है। तो आंतरिक प्रतिरोध को हम स्मॉल आर से इंडिकेट करते हैं। तो ये आपका दिया गया है यहाँ पे 5 ओम और 25 ओम यहाँ पे दिया गया है। तो ये आपका आर का मान दिया गया, ये प्रतिरोध है जो कि बाहरी प्रतिरोध को जो है इस कैपिटल आर से इंडिकेट किया जाता है। ये 25 दिया गया है। अब इसके लिए हमारा सूत्र क्या होगा, आई को ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो आई बराबर आपका हो जाएगा कैपिटल ई बटे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये ध्यान रखिएगा, ये हमारा सूत्र होगा। तो आप यहीं पे जोड़ लीजिए इसको, कैपिटल आर और स्मॉल आर को। तो 25 और प्लस यहाँ पे जब आप करेंगे तो ये आपका 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे ई का मान केवल रखिए और यहाँ पे 30 लिख दीजिए। तो ई का मान कितना यहाँ पे दिया गया, 90 दिया गया। तो 90/30 कर दीजिए। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 3 एम्पियर आ जाएगा। और यही आपका आई का मान आ जाएगा 3 एम्पियर, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन दिया गया है करेक्ट आंसर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 12H इंडक्टर में धारा 3 सेकेंड में 6 एम्पियर से 18 एम्पियर हो जाती है, प्रेरित ईएमएफ ज्ञात करें। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक सूत्र का इस्तेमाल करेंगे जो कि प्रेरित ईएमएफ का सूत्र होता है E बराबर L DI/dt। ये हमारा सूत्र होता है। अब L का मान इसमें क्या दिया गया, तो देखिए ये 12 दे दिया गया है। L का मान 12 यहाँ पे दिया गया है और 3 सेकेंड मतलब कि T का मान यहाँ पे हमको कितना दे दिया गया है, 3 सेकेंड यहाँ पे दे दिया गया है। और आगे कहा जा रहा है 6 एम्पियर से 18 एम्पियर हो जाती है, मतलब कि 6 एम्पियर आपका इंटल करंट है और फाइनल करंट जो है 18 एम्पियर है। मतलब कि डी आई जो है और यहाँ पे जो डी टी है वो अलग अलग है, लेकिन जब यहाँ पे जब करंट चेंज किया जाता है तो उस समय यहाँ पे अंतर देखने को मिल रहा है। पहले 6 है उसके बाद 18 हो जा रहा है। तो 18 - 6 कर दीजिए तो डी आई का मान 12 एम्पियर हो जाएगा। अब सूत्र के अनुसार इसको सॉल्व कीजिए। तो जब आप सूत्र के अनुसार इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका ई बराबर हो जाएगा, जो कि 12H यहाँ पे लिखिए, 12 आपका H यहाँ पे लिखाया जाएगा और गुणे जो कि DI/dt मतलब कि 12 यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो 12/3 का मतलब यहाँ पे 4 हो गया, ये आपका 4 आ जाएगा। और 12 × 4 तो 12 × 4 12 48। तो ई बराबर आपका क्या हो गया, ये आपका 48 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे 48 जो ऑप्शन में दिया गया है वो ऑप्शन सी दिया गया है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, एक ट्रांसफार्मर की दक्षता 96% है, यदि आउटपुट शक्ति 19.2 किलोवाट है तो इनपुट शक्ति ज्ञात करें। तो ये आपका लेंडा वाला सूत्र से लगेगा, जो होता है लेंडा बराबर आउटपुट अपान इनपुट। ये आपका होता है इसका सूत्र। तो आप यहाँ पे लेंडा का जो मान दिया गया परसेंटेज में दिया गया 96 दिया गया, इसको भी ध्यान रखिएगा। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इनपुट, मतलब ये नीचे वाला जो है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसके लिए आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते, लेंडा की जगह आप 96 लिखिए और आउटपुट यहाँ पे कितना दिया गया है। तो आउटपुट यहाँ पे देखिए 19.2 किलोवाट दिया गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये आपका सूत्र के अनुसार लेंडा का मान 96% दिया गया है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो परसेंटेज है तो इसको आप यहाँ पे बदलेंगे तो ये आपका दशमलव में आ जाएगा। तो ये आपका 0.96 होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.96 आ जाएगा बराबर। इसमें यहाँ पे इसका मान कितना दिया गया था आउटपुट का, तो आउटपुट का 19.2 किलो वाट दिया गया है बटे इनपुट हमको यहाँ पे क्या करना है, ये निकालना है। तो अब क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो अब यहाँ पे आप इसको यहाँ पे बाहर निकाल दीजिए, इनपुट को आप यहाँ पे बाहर निकालिए। तो ये आपका 0.96 गुणे इनपुट होगा बराबर आपका 19.2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप इसको इधर करेंगे तो हमारा जो फाइनल आएगा इनपुट बराबर
19.2 बटे 0.96 आ जाएगा। ये हमारा होगा फाइनल 19.2 अपान 0.96 आएगा। अब इसमें भाग दीजिए तो ये आपका 20 किलो वाट आएगा। भाग देखकर देख लीजिएगा, इतना ही आएगा, 20 आएगा। तो ये 20 किलो वाट, जो कि यहाँ पे जो सही दिया गया हमारा वो आपका बी ऑप्शन दिया गया 20 किलो वाट, ये हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है डेल्टा कनेक्शन में फेज करंट 40 एम्पियर है, लाइन करंट ज्ञात कीजिए। तो लाइन करंट मतलब कि आई एल का सूत्र होता है हमारा √3 IPH, ये हमारा सूत्र होता है। अब IPH का मान कितना दिया गया, तो 40 यहाँ पे एम्पियर दे दिया गया है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट √3 गुणे IPH का मान यहाँ पे आप लिख सकते, या आप सूत्र के अनुसार भी आप कर सकते। तो देखिए डायरेक्ट आप √3 का मान भी लिखकर आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो √3 का मान कितना होता है, पहले IL यहाँ पे लिख दीजिए सूत्र में जो है IL बराबर √3 IPH था, तो √3 का मान कितना होता है 1.732 होता है, गुणे 40 क्या ऐसे हमने लिखा है, तो ये 40 एम्पियर जो दिया गया IPH का मान वो हमने लिखा है। तो IL बराबर आपका क्या हो जाएगा, आप इसको गुणा कीजिए तो ये आपका कितना आएगा साथियों, ये आपका आएगा दशमलव में, ये आपका 69.28 आएगा। कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, दशमलव है थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको। तो ये आपका आएगा 69.28। क्लियर है? अब यही जो हमारा होगा आंसर होगा, और यहाँ पे कौन सा दिया गया है, तो ऑप्शन में देखिए 69, जो कि ये सी ऑप्शन आपका दिया गया, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इसका जवाब सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जिसमें पूछा जा रहा है कि एक 3 फेज मोटर 440 वोल्ट पर 35 एम्पियर धारा लेती है तथा पावर फैक्टर 0.9 है, वास्तविक शक्ति ज्ञात करें। इसका उत्तर सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इस पर मैंने अंदर आपको क्वेश्चन बताया था। वही सूत्र है आपका, वही सूत्र इस्तेमाल होगा, P बराबर √3 VL/IL cos थीटा का, यही सूत्र इस्तेमाल होगा, कोई अलग सूत्र नहीं होगा। तो इसका कमेंट में बताइएगा क्या उत्तर आपका आ रहा है।